नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बांदीक्यूब में हरिपुरा रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी प्रेमचंद्र ने बताया कि बांदीक्यूब थाने में कार्यरत कांस्टेबल राम सिंह मीणा सुबह के समय तामील करने के लिए रैनी थाना क्षेत्र की ओर बाइक से जा रहे थे, जहां हरिपुरा रोड पर सामने से ट्रैक्टर ने कांस्टेबल की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। राजगढ़ कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद की ओर से वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस दौरान भारत विकास परिषद की अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से समाज से वंचित और असहाय लोगों के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर भावीप के सभी सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद अपने सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 22 वर्ष से जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम करती आई है और इस बार भी बच्चों के 150 बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण किए हैं। भारत विकास परिषद का उद्देश्य यही है कि जो समाज से वंचित है, पीड़ित है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, उन्हें समाज की धारा से जोड़े और आगे लेके आए। कितने विद्यालय के छात्र थे? 10 विद्यालय के छात्र थे। सभी विद्यालय से 15-15 बच्चे आए थे। 150 टोटल बच्चे थे और प्रतिवर्ष इतनी बच्चों को हम गर्म वस्त्र वितरित करते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें शूज वगैरह भी दिए जाते हैं। स्टेशनरी भी भारत विकास परिषद की तरफ से दी जाती रही है। जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी भी वितरित की जाती है सब परिषद की तरफ से। राजगढ़ में गौरक्षकों और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें कुल 6 गौवंश भरे हुए थे, जिसमें 5 गाय और 1 नंदी शामिल था, जिन्हें पुलिस की ओर से राजगढ़ बहुरंगी गौशाला में छुड़वाया गया। गौरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि देर रात लक्ष्मणगढ़ पुलिस और गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी हुई पिकअप को पकड़ा, जिसमें चालक अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जय गौ माता जय गोपाल। आज की कार्रवाई हुई है लक्ष्मणगढ़ पुलिस व समस्त गोरक्षकों द्वारा। आज एक पिकअप बरामद की है, जिसमें 6 गौवंशों को बचाया गया है। गौवंशों को भोरंगी धाम गौशाला लेके आई थी पुलिस और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ थाने में जब्त कर लिया गया है। जय गौ माता जय गोपाल। देवली उनियारा में भाजपा की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 41 से भी अधिक मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी का लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिल रही हार का हिसाब चुकता कर लिया है। वहीं टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने बीजेपी की जीत को सरकार की जनहितैषी योजना की जीत बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तिलिस्म को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा में भारी मतों से इस विधानसभा को जीता है और जीत का अंतर भी इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली विधानसभा हुई है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के बाद राजेंद्र जी गुर्जर को जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक जाकर, और हमारे प्रभारी मंत्री हमारे जिले के गौरव, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी लोकसभा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब ने जिस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट कर कार्यकर्ताओं की हर बूथ पर जिस एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है, निश्चित इस सारी जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। निश्चित राजेंद्र जी को बधाई देते हुए
यही कि हमने जनता से जो वादे करे उनको निश्चित हम पूरा करने का काम करें। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता ने हम पे विश्वास करा, जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। आज के राजस्थान के उपचुनाव प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि पंत भवन सभागार शासन सचिवालय के पास हुआ, जहां प्रदेश प्रवक्ता मोहर सिंह सलावत ने बताया कि कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, संभागीय अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश कार्यकारिणी और पदाधिकारियों और संगठन के सभी विभागों की विभागीय समिति के अध्यक्षों ने भाग लिया। इसके साथ ही कार्यशाला में सर्वसहमति अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में आपसी सौहार्द पैदा करना और आपसी सहयोग से इन वर्गों के करीब लोगों को समानता के परिवेश में लाने के लिए बैठक, रैली, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे शिक्षा का प्रचार कर अच्छी शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग की 2 दिवसीय CME कार्यशाला का समापन हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ पंचकर्म प्रोसीजर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। समारोह का शुभारंभ करते हुए कुलपति प्रोफेसर P हेमता कुमार ने आयुर्वेद और पंचकर्म की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में पंचकर्म उपकर्मों के मानकीकरण की नितांत आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सराहना की। उन्होंने कहा, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकर्म की ओर से कई रोगों का उपचार किया जाता है। पंचकर्म की प्रक्रिया का पूरे देश में एक मानकीकरण होने से आमजन को कई रोगों के निदान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा। भाजपा हरियाणा प्रभारी और राजस्थान भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान, महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की शानदार जीत ये दर्शाती है कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में चल रही है। डबल इंजन सरकारों पर अपना पूरा भरोसा जताया है। जनता ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को उनकी धराशायी हो चुकी जमीन की स्थिति का आईना दिखा दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।